दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिसका हमको और आपको कई वर्षों से इंतज़ार था कि हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और विपक्ष बार बार केंद्र सरकार पे दबाव बनाता था महंगाई को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को सुनती नहीं थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या वजह है, किसके दबाव में, किसकी वजह से, जबकि इस समय अमेरिका का टैरिफ भी लगा हुआ है, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने आम ज़रूरतों की चीज़ें, जो आप ये कह सकते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी चीज़ों को सस्ता कर दिया है, जीएसटी को रिफॉर्म कर दिया है। जैसा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि हम जीएसटी को रिफॉर्म करेंगे, और बहुत अच्छे से रिफॉर्म किया। देश की आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सब कुछ सस्ता हो गया, और काफ़ी मात्रा में ये नहीं कि 1-2% सस्ता हुआ है, 10%, 12%, इस प्रकार के जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सब सस्ती हो गई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में समाप्त हुई थी, और जिस दिन उनकी वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई थी उसी दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा किया था कि अभी तो ये परमाणु बम था, वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोरी वाला जो मामला था। उन्होंने जनता से पूछा कि इससे भी बड़ा बम होता है कि आप जानते हैं? कुछ लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा बम होता है हाइड्रोजन बम। तो हम आपको बता दें, हमारे सनातन धर्म संस्कृति में एक शब्द आता है वेद पुराणों में, ब्रह्मास्त्र का। तब ये हाइड्रोजन परमाणु बम की चर्चा नहीं हुआ। दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरह के बाण हुआ करते थे। तो ब्रह्मास्त्र को कोई भी देवता या कोई भी जो सिद्ध मुनि जो होते, सिद्धगण जिनके पास ये होता था दिव्यास्त्र, उसको छोड़ा नहीं करते थे, क्योंकि सबसे बड़ा अंतिम हथियार हुआ करता था, विध्वंसकारी हुआ करता था। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मोदी जी काफ़ी दबाव में थे और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र के जो वायरस हैं, जिसका असर है वो भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में असर डालेगा। घर घर ये वायरस प्रवेश कर गया है, आप ये कह सकते हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी हैं आम नागरिक, सभी के जीवन में असर, क्योंकि साबुन, शैम्पू, रोटी, चपाती, पराठा, दूध, पनीर, सभी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। बहुत चीज़ें में टैक्स फ्री एकदम से कर दिया गया है, जो गरीब लोगों की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इस प्रकार केंद्र सरकार ने ऐसा ब्रह्मास्त्र मोदी जी ने चलाया है कि हो सकता है जब अब राहुल गांधी जी कौन सा हाइड्रोजन बम लाते हैं उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जो अभी उन्होंने परमाणु बम फोड़ा था बिहार में, SIR जो उस समय वहाँ चल रहा था, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के, वोट चोरी का मामला, उसका इतना ज़्यादा जो परमाणु बम का असर होना चाहिए उतना ज़्यादा असर हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत असर होगा, 10-20% कुछ लाभ मिल जाएगा, 10%, लेकिन उतना ज़बरदस्त लाभ नहीं हो जिस ढंग से उन्होंने इस मुद्दे को उछाला। तो ये जो GST में मोदी जी ने छूट दिया, आप बता दें, इसके बारे में आप विस्तृत ढंग से काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारे बताने का तरीका या अंदाज कुछ अलग होता है। वो इसलिए कि हम भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, मध्यम वर्ग की हम भी व्यक्ति हैं, तो हम ये समझा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकल होती हैं कि जो आम लोगों के समझ में नहीं आती, बाउंस कर जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में इन चीज़ों का क्या असर होगा। थोड़ा बहुत सस्ता हुआ, थोड़ा कोई चीज़ महंगी हुई, उन्हें कोई आम जीवन में लोग समझते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जीवन में। तो इन बातों को हम आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास है, एक अलग ढंग से, जिससे आपके समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और इनका आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आपके सामने आए, और जो भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आते हैं उसे पहले गहन अध्ययन करने के बाद ही आते हैं। तो हम आपके विशेष जानकारी दें कि जो ये कार्य हम करते हैं इससे हमें कोई लाभ है
नहीं होता है या लाभ के लिए नहीं करते, एक शौक़ है। और जब आप हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार की अच्छी जानकारी हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना। तो आप जब हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, और अगले वीडियो के लिए हम और अच्छी तैयारी करते हैं। तो आपको बता दें, जो ये GST में सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है, इसको GST 2 नाम दिया गया है। पहले ये GST 4 स्लैब में होता था, 5%, 12%, 18%, 28%। अब इसको ख़त्म करके केवल 2 स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18% पर। 28% वाले को बढ़ाकर कुल लग्जरी सामान 40% कर दिया गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि इसे हम केवल 2 स्लैब में इसको हमने परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो GST में सुधार किया गया है, इसको 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से लागू किया जाएगा। जो भी चीज़ें मतलब घटी हैं या बढ़ी हैं, 22 सितंबर नवरात्रि का पहला दिन होगा। नवरात्रि से हमारे देश में, सनातन धर्म में, नवरात्रि जो होता है एक पवित्र समय होता है। उसी दिन से लोग नई खरीदारी शुरू करते हैं, शुभ कार्य करते हैं। तो नवरात्रि होगा, फिर दीपावली का समय होगा, तो खरीदारियों का जोर होगा बाज़ार पे। तो मोदी सरकार को लगा ये अच्छा मौका है प्रचार करने का, लोगों को इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। लोग मार्केट दुकान जाएंगे, उनको सस्ते सामान मिलेंगे। हमें शुरू में कहा था कि कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ा। आप लोगों को लग रहा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसा कुछ मामला है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वहाँ चल रही थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव केवल कारण नहीं है। अभी पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी कुछ डिफीट खाया था, उसकी कमी हुई थी सीटों में, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समझा। और आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव इसी दीपावली बाद नवंबर में है, नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ भी उनको लगा हो कि हमारी स्थिति खराब हो सकती है। और बिहार विधानसभा चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, उसकी वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है। अगर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी डिफीट खाती है और राहुल गांधी का मुद्दा असर करता है, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जिसका असर आम जनमानस में सभी के जीवन में पड़ने वाला है। तो आप बता दें, अभी तक ये 4 स्लैब में था, 5, 12, 18, 28। अब ये केवल 2 स्लैब में रहेगा। ये GST केवल 2 स्लैब में रहेगा, 5 और 18 में रहेगा। तो आप बता दें, GST काउंसिल की ये 56वीं बैठक थी। ये आम ज़रूरतें की जो भी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा से जो भी साबुन, तेल, मंजन, जो भी हमारे आपके जीवन में सुबह उठने से शाम तक जो भी चीज़ें लगती हैं मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के घरों में, वो सारी चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं। कुछ चीज़ों में 5%, कुछ में 18%, कुछ में एकदम टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो आप बता दें, जो फ्री GST वाले सामान हैं उनको पहले आप थोड़ा से आपको कुछ खास चीज़ों में आपको प्रकाश डाल दें। दूध है, रोटी है, चपाती है, पराठा है, छेना है, अन्य अगर जो भी फूड की सामग्री हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, GST मुक्त कर दिया गया है केंद्र सरकार। हेल्थ, स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जो इंश्योरेंस हैं वो भी टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। आप बताएं, 23 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। गंभीर बीमारियों के मामले में जो भी टैक्स दवाइयाँ हैं उनको भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों में कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। अगर अभी तक लगता था तो टैक्स फ्री हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़े लोग खरीदते हैं, आप कह सकते हैं, तो बड़े लोगों के जो भी सामान ऐशो आराम या सुख सुविधा के हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको महंगा कर दिया गया है। सीधे 28% उठा के 40% टैक्स लगा दिया गया है। इसमें तंबाकू है, गुटखा है, तंबाकू प्रोडक्ट हैं, मध्यम या बड़ी कारें, मध्यम मतलब जो
50 लाख करोड़ या 25 लाख 30 लाख या इस तरह की जो भी मतलब एक मिडिल क्लास से ऊपर शुरू होती छोटी कारों से ऊपर बड़ी कारें, मध्यम और बड़ी कारों पे, और 350 सीसी से ऊपर की जो बाइकें हैं बुलेट इत्यादि, उन बाइकों पर भी 28 से बढ़ा करके 40% टैक्स लगा दिया गया। और ये सारे जो सिस्टम हैं ये मैंने बताया कि 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएगा। लग्जरी सामानों में बहुत ज़्यादा टैक्स 40% हो गया है, और आम ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं 18% जो 28% पे थी उनको 18% किया गया है, और जो 12% थी उनको 5% किया गया है। कुछ तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो 12% थी उनको या 5% थी उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। कुछ खाने पीने या जो भी इस तरह दवाइयों के प्रोडक्ट्स हैं उनको एकदम से टैक्स से बाहर कर दिया गया है। और ये बता दें कि ये जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं इनको छोड़ करके जो भी टैक्स हैं घटे हैं बढ़े सब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। लेकिन तंबाकू प्रोडक्ट पे अभी कोई व्यवस्था, ये जो टैक्स बढ़े हैं अभी लागू नहीं होंगे 22 सितंबर से, उसके बाद में सरकार अपना लागू करेगी। अब आपको बता दें कि जो 28 और 12% के टैक्स थे वो सारे टैक्स 5% पे आ गए हैं। जिन वस्तुओं पे टैक्स 18% 12% लगता था उनको 5% कर दिया गया है। जो 28% वाला टैक्स था उसको 18% कर दिया गया है। मतलब सीधे 28 से 18 10%। अगर आप 10 लाख की कोई गाड़ी लेने जाते थे तो सीधे आपको 10% में 1 लाख का फायदा होगा। 1 लाख का फायदा बहुत होता है। 10 लाख की गाड़ी में 1 लाख की छूट आपको मिलेगी, बहुत बड़ी छूट होती है। 18% अब 18% कोई सामान था तो उस पर 5% लगेगा, 12% छूट बहुत होती है। अब आपको बता दें जो लग्जरी सामान थे, लग्जरी सामानों कुछ सामानों में 18% टैक्स लगता था, कुछ में 28% लगता था। इन सभी को उठा करके 40% पे ला दिया गया है। 18-28 से उठा के 40% पे ला दिया गया है। जो भी आप कह सकते हैं रही सब बड़े लोगों की वस्तुएं हैं, खान पान या ऐशोआराम की जो भी चीज़ें हैं। अभी आपको आगे और प्रकाश डालते हैं। इस पर पीएम मोदी जी ने एक्सप्रेस पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे आम जनता को, किसान को, महिलाएं और मध्यम वर्ग और युवा, इन सभी को इससे लाभ पहुंचेगा जो छूट दी गई है जीएसटी पर। अब इसका मकसद क्या है ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। ढांचे को सरल बनाना, जो भी ढांचा है जैसे उसको सरल बनाना, और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, इन्वर्टेड ड्यूटी को ठीक करना। अब इन्वर्टेड ड्यूटी क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। कच्चे माल पर जीएसटी की दर उत्पाद से ज़्यादा होती थी। अब आप समझ गए, कोई कच्चा माल लाया या कोई कंपनी या फैक्ट्री वाले कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, तो कच्चे माल पे ज़्यादा टैक्स लगता था, जिससे वो सामान बनने के बाद महंगा हो जाता था। तो कच्चे माल पे सरकार ने टैक्स कम कर दिया है। अब कोई कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, तो वो जो फैक्ट्री है, कंपनी है, उनको सस्ता मिलेगा। जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे, मार्केट बेचेंगे तो माल भी सस्ता बिकेगा। ये है इन्वर्टेड ड्यूटी, आपको बता दें। अब आपको कुछ और चीज़ बता दें। जो आपकी रोज़मर्रा की सीमेंट है, आप घर बनाना चाहते हैं तो वो भी 28 से 18 10% छूट आपकी हो गई है। टीवी है, फ्रिज है, और एसी है, एयर कंडीशन है, ये सब में 28% से घटा करके 18% टैक्स कर दिया गया है। दवाइयाँ फ्री में बताया आपको, छोटी कारें हैं, बाइक हैं, ये सब में 28 से घटा के 18% कर दिया गया है। सीधे 28% घटा के 18% टैक्स कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स हैं, 3 व्हीलर हैं, ये सब 28% से घटा के 18% पे ला दिए गए हैं। उर्वरक हैं, खाद्य हैं, ये भी 28% से हटा के सीधे 18% पे ला दिया गया है इनको। हमने बताया कि हम कुछ ऐसे ढंग से जो आपके जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे समझ सकें, वही हम प्रयास करते हैं।
हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था कि हम रिफॉर्म इशारा कर दिया था कि जीएसटी को रिफॉर्म करेंगे। और बता दें कि निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टैरिफ उथल पुथल, अभी शुरू कहा कि टैरिफ का समय चल रहा है और उस समय पे केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कुछ ना कुछ काबिल तारीफ है, देर आए दुरुस्त आए, जिस चीज़ को विपक्ष मांग करता था कई वर्षों से, 8-10 वर्षों से, 8 वर्षों से लगभग, उस पर केंद्र सरकार ने अब जाके ध्यान दिया है देश की जनता का, विपक्ष के मुद्दे को, तो ठीक है, स्वागत योग्य है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि टैरिफ उथल पुथल के बीच जीएसटी सुधार पर असर नहीं डाला है। उन्होंने बताया कि इसे हम 1.5 साल से ज़्यादा समय से इस पर मेहनत कर रहे थे, 1.5 साल पहले से इस पर तैयारी चल रही थी। इस बात को लेके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्थशास्त्री, सुप्रीम कोर्ट के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि ये स्वागत योग्य है, स्वागत किया, और उन्होंने साथ में आलोचना भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कार्य हुआ है 8 साल की देरी से हुआ है, क्योंकि 17 में जीएसटी लागू हुई थी, क्योंकि ये कार्य जो हुआ है, कहा कि स्वागत है, अच्छा है, कार्य अच्छा केंद्र सरकार ने किया है, सब कुछ सस्ता कर दिया गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन ये 8 साल देरी से किया, जब लागू किया था तभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य है ये 8 साल देरी से, उन्होंने आलोचना भी किया। उन्होंने एक बात और कहा कि ये जानना दिलचस्प होगा कि सरकार को ये बदलाव करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। जो हमने शुरू में कहा कि सरकार को ये बदलाव करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया, अभी हमने बताया शुरू में कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब ना हो जाए, अपनी साख को बचाने के लिए सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसका असर सीधे पूरे देश में सीधे जनता पे पड़ेगा। जनता को लगेगा कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, महंगाई को आप ये कह सकते हैं कि महंगाई पे लगाम लगा दिया। अब कांग्रेस ने उस चीज़ों पे जो केंद्र सरकार ने 40% का टैक्स लगाया है, उस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। उस पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस तंबाकू गुटखा को 5% पे लाना चाहती है, क्या उसको सस्ता करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जीएसटी इसलिए लोग लागू नहीं कर पा रहे थे कि क्योंकि राज्यों का केंद्र पे विश्वास नहीं था, इसीलिए जीएसटी लागू नहीं कर पा रहे थे। ये निर्मला सीतारमण जी ने कांग्रेस के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कांग्रेस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करूं। वो इसका विरोध करना चाहते हैं या इसका स्वागत करना चाहते हैं, पहले अपनी नीति स्पष्ट करे कांग्रेस। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा। और वित्त मंत्री ने कहा कि किस बात ने मोदी जी को, भारतीय जनता सरकार को प्रेरित किया ये कार्य करने के लिए। तो अभी शुरुआत में हमने कहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो उसी हाइड्रोजन बम की काट के लिए मोदी जी ने हो सकता है ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी के शब्दों में बताओ, वो खुद कहे कि ये तो अभी परमाणु बम है, अब हम हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत अगर परमाणु बम का असर हो सकता है, कुछ दिख रहा हो केंद्र सरकार को, तो हाइड्रोजन बम का कहीं से ज़्यादा असर ना हो जाए, तो हाइड्रोजन बम का असर कम करने के लिए पहले से हम तैयारी कर लें कि हाइड्रोजन बम का असर फैलने न पाए। उसके जो वायरस है उसके वजह से एयर डिफेंस सिस्टम अपना मोदी जी ने घर घर भेज दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ के इसके वायरस घर घर भेज दिया है, जिससे जब राहुल गांधी जी अपना हाइड्रोजन बम फोड़ें तो उसका असर आम जनमानस पर ना पड़े। दोस्तों, अभी शुरू में हमने कहा था कि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।